जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना सभी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बड़े बुज़ुर्ग हों, सभी को इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। क्योंकि चाहे आप फ़ोन में कुछ भी देख रहे हैं या किसी को आपने फेसबुक व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया है तो आपको उसका रिप्लाई देना है या फिर उसके मैसेज को पढ़ना है। या आप कहीं घर से भी बाहर जाते हैं या कुछ भी होता है, कागज़ होता है, बुक होती है, नोटबुक, आपको हर चीज़ किस में मिलेगी? इंग्लिश में ही मिलेगी। इसीलिए आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते भी होंगे कि हम इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं, लेकिन सोचते होंगे नहीं, ये नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश को पढ़ना भी सीख जाएंगे और किसी ने अगर आपको मैसेज किया है तो आप उसका इंग्लिश में रिप्लाई दें, वो भी सीखने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है व्हाट्सएप पे मैसेज करना सीखें। हम व्हाट्सएप पे किस तरीके से मैसेज करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है SUNO। अब यहाँ पे एस है तो एस से हम क्या बनाते हैं? सा बनाते हैं ना। और यू से लगती है छोटे ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। और एन से बन जाएगा ना। और ओ से लगती है ओ की ही मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सुनो पढ़ेंगे। ऐसे ही देखिए BABU है तो BA को हम पढ़ेंगे बा। और फिर से बी है तो हम बा बना देंगे फिर से। और यू से लगती है बड़े ऊ की मात्रा। अब हो सकता है कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो कि मैम आपने यहाँ पे तो एस के बाद जब यू आया है तो यहाँ पे तो आपने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी है, लेकिन जब यहाँ पे बाबू में आया है यू तो आपने यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा क्यों लगाई है? तो देखिए बच्चों, मैंने इसलिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई है कि जब भी किसी शब्द में लास्ट में यू आता है तो उसका मतलब क्या होता है? बड़े ऊ की मात्रा ही होती है। और जब उस किसी भी शब्द के बीच में यू आता है तो वहाँ पे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं? हम छोटे ऊ की मात्रा से लगाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी शब्द में लास्ट में यू आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? ऊ की मात्रा होती है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा हम लगाते हैं। इसीलिए हम इसको बाबू नहीं पढ़ते हैं, बाबू पढ़ते हैं। क्लियर है? अब है देखिए SONA। तो यहाँ पे देखिए SO को हम पढ़ लेंगे सो। और NA से हो जाएगा ना, तो ये हो गया सोना। AA जे है फ्रेंड्स। तो देखिए AA से हम क्या लगाते हैं? आ की मात्रा लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जब शुरू में ही AA आ गया है तो हम शुरू में मात्रा थोड़ी नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे? आ को ही लिख देंगे पहले। और जे से क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आज। अब है SHAM। तो SH से क्या बनता है? श बनता है, तो हमने यहाँ पे श बना दिया। और ए से आ की मात्रा लगा दी तो शा हो गया। और M से बन जाएगा म, तो ये हो जाएगा शाम। अब है KO। तो के से बनता है का और ओ से लगती है ओ की मात्रा, तो हम पढ़ेंगे इसको को। और देखिए जो भी बच्चे या जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है JALDI। तो देखिए जे से क्या बनता है? जा बनता है। और AL है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? L से बन जाएगा ल। अब L के बाद तुरंत ही हमने यहाँ पे लिख दी है D, यानी कि L और D के बीच में कोई भी मात्रा नहीं लगी है इंग्लिश की। तो इसका मतलब है L से जो ला बनेगा वो आधा बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम आधा ला बनाएंगे। और DI से हो जाएगा दी, तो इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। अब है GHAR। तो GS से फ्रेंड्स बनता है घ। और ए से लगती है आ की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये घार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घार। लेकिन इसे हमें घार तो नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? घर पढ़ना है। तो यहाँ पे ए से हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जब कोई भी हम शब्द लिखते हैं इंग्लिश में और जो वो शुरू में होता है या फिर बीच में होता है, तो ध्यान से समझिए, शुरू में होगा कोई भी अक्षर
या फिर बीच में होगा, और उस पे जब मात्रा नहीं होती तो हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं, यानी कि घर। जब आप घर बोलेंगे तो घ में क्या आ रही है, अ की साउंड भी आ रही है, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, घर पढ़ेंगे, घार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब है WAPAS, तो देखिए WA को हम पढ़ते हैं वा, और PA को क्या पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे, और S से बन जाएगा स, तो ये हो जाएगा वापस। इसके बाद है देखिए AA। अब AA है तो हम क्या करेंगे, आ ही लिख देंगे। अब है JANA, तो देखिए JA को हम पढ़ेंगे जा, और NA को क्या पढ़ेंगे, ना, तो ये हो जाएगा जाना। इसके बाद है KYON, तो के से क्या बनता है, के से बनता है का। अब आपको ध्यान देना है कि बाई से तुरंत पहले क्या आई है, के आई है, और यहाँ पे कोई बीच में ना ए लगा है, ना ही कोई और मात्रा लगी है इंग्लिश की, यानी कि कोई वॉवेल भी नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के को जो का बनेगा वो हम आधा अक्षर लिखेंगे, तो यहाँ पे का हम आधा लिखेंगे और बाई से तुरंत ही लिख देंगे य, और ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्यों हो गया, और एन से बन जाएगी अंक की मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों। अब है KUCH, तो देखिए KU को हम पढ़ लेंगे को, और फ्रेंड CH से बनता है छ, तो ये हो जाएगा कुछ। इसके बाद है KHAS, तो देखिए KH से क्या बनता है, खा बनता है, और ए से यहाँ पे हम लगा देंगे ए आ की मात्रा, तो खा हो गया, और एस से बन जाएगा स, तो ये खास हो जाएगा। HAI है तो एच से हम हा बनाते हैं, और AI से आई की मात्रा लगती है तो है हो जाएगा। अब है KYA, तो देखिए अभी मैंने आपको KYON में बताया था कि बाई से पहले के आ गई है, तो इसका मतलब के से जो का बनेगा वो आधा अक्षर बनेगा, और बाई से हम तुरंत ही या लिख देंगे, और ए से क्या हो जाएगा, आ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे। अब है देखिए BHOOL, तो देखिए बच्चों BH से बनता है भ, और डबल ओ से ऊ की मात्रा लगती है तो भू हो गया, और एल से क्या बन जाएगा, ल, तो ये हो जाएगा भूल। इसके बाद है GAYE, तो देखिए GA से हम लिखेंगे ग, और वाई से बन जाएगा या, और ई से ए की मात्रा लग जाएगी, तो इसको हम गए पढ़ेंगे। BUA है फ्रेंड्स, तो देखिए बी से हमने बा बना दिया यहाँ पे, और यू से बन जाएगी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे वो हो गया, और ए है तो अब देखिए यहाँ पे हम आ की मात्रा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि तो हमारा शब्द ही नहीं कुछ भी बनेगा, तो ए से हम क्या करेंगे, आ ही लिखेंगे, तो इसको हम बुआ पढ़ेंगे। अब है JI, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, जी। KE है तो के से हम का बनाएंगे, और ई से ए की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा के। इसके बाद है DEVAR, तो देखिए DE से बनता है दे, और वी से बनती है वी से बनती है वा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व, और आर से हो जाएगा रा। यहाँ पे देखिए ए लगा है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि पहला अक्षर होगा या दूसरा होगा, उस पर जब हिंदी में कोई मात्रा नहीं होगी तो हम वहाँ पे इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है। KI है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ेंगे हम की। इसके बाद है देखिए SHADI, तो SH से क्या बनता है, शा बनता है, और ए से लगती है आ की मात्रा, तो ये हो गया शा, और DI से क्या हो जाएगा, दी, तो इसको हम शादी पढ़ेंगे। अब है MAIN, तो देखिए एम से हमने माँ बनाया है, और ए से AI से लग गई आई की मात्रा, और एन है जब लास्ट में तो हम क्या करेंगे, अंक की मात्रा भी लगाएंगे, तो इसको हम मैं पढ़ेंगे। अब है CHALNA, तो CH से बनता है च, और L से बन जाएगा यहाँ पे ल, और NA से क्या हो जाएगा, ना, तो ये हम पढ़ेंगे चलना। इसके बाद है देखिए HAI, तो H से हा बन जाएगा, और AI से लगेगी आई की मात्रा, तो ये हो जाएगा है। अब है फ्रेंड्स THEEK, तो देखिए TH है, TH से हम क्या बनाते हैं, ठा बनाते हैं, और डबल ई से लगती है
बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ठी, और के से क्या हो जाएगा क, तो ये हो जाएगा ठीक। टी यू एम को हम तुम पढ़ते हैं, देखो कैसे पढ़ेंगे, तो टी से हो जाएगा त, और यू से ऊ की मात्रा, तो ये हो गया तो, और एम से बन जाएगा म, तो ये हो गया तुम। टी ए आई वाई ए आर, तो ये तैयार, तो देखिए तास टी से हमने बनाया ता, और ए आई से लगती है आई की मात्रा, तो ये हो गया तय, और वाई ए से क्या हो जाएगा या हो जाएगा, और आर से बन जाएगा यहाँ पे र, तो ये हो गया तैयार। अब है आर ए एच ए एन ए, तो देखिए आर ए को हम पढ़ेंगे र, और एच ए को क्या पढ़ लेंगे ह पढ़ेंगे, और एन ए से हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा रहना। एम ए आई एन है, तो देखिए मैंने आपको एम ए आई एन पीछे भी बताया था, ऊपर भी बताया था यहाँ पे, तो एम ए आई एन को हम मैं पढ़ेंगे। जे ए एल डी आई है, तो ये जे ए से क्या हो जाएगा ज हो जाएगा, और एल के बाद डी आ गई है, तो हम आधा ला बनाएंगे, जल हो गया, और डी आई से दी हो जाएगा, तो इसको जल्दी पढ़ते हैं। अब है डबल ए एन ई, तो डबल ए से बन जाएगा फ्रेंड्स आ, और एन से बन जाएगा यहाँ पे ना, और ई से ए की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा आने। के आई है, तो के से क्या बनता है का बनता है, और आई से ई की मात्रा लगती है, तो इसको हम की पढ़ते हैं। अब है पी यू आर आई, तो देखिए पी से बन गया प, और यू से लग गई ऊ की मात्रा, तो पू हो जाएगा, और आर आई से क्या हो जाएगा री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरी। के ओ एस एच आई एस एच, तो यहाँ पे देखिए के ओ एस एच आई है एस एच है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, के ओ को पढ़ लेंगे को, और एस एच से बन जाएगा श, तो यहाँ पे हमने श बना दिया, और आई से छोटी की मात्रा इस पे लग जाएगी, तो शे हो जाएगा, और फिर से एस एच है, तो इसको हम पढ़ेंगे श, तो ये हो जाएगा कोशिश। अब है के ए आर यू एन जी ए, तो देखिए के ए को हमने पढ़ लिया क, और आर यू को क्या पढ़ेंगे रू, तो ये हो जाएगा करू, और यहाँ पे एन लगी है जब, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अंक की मात्रा लगाएंगे, तो करूँ हो गया, और जी ए से हो जाएगा गा, तो इसको हम करूँगा पढ़ेंगे, ठीक है। अब है एम ई आर ई, तो देखिए एम ई से हमने लिखा है मे, और आर ई को पढ़ेंगे रे, तो ये हो गया मेरे। बी एच आई है, तो देखिए बी एच जब एक साथ आते हैं तो उसका मतलब भा होता है, और आई से लगती है ई की मात्रा, तो इसको हम भी पढ़ते हैं। इसके बाद है के ए पी डी ई, तो के ए को हम पढ़ेंगे क, और पी से बन जाएगा प, और डी ई को पढ़ लेंगे डे, तो ये हो जाएगा कपड़े। एन आई के ए एल है, तो एन आई को फ्रेंड्स हम ने पढ़ लेंगे, और के ए से हो जाएगा का, तो ये हो जाएगा निका, और एल से बन जाएगा ल, तो ये हो गया निकाल। अब है के ए आर, तो देखिए के ए को हम पढ़ेंगे क, और आर से बन जाएगा र, तो ये क्या हो जाएगा कर। आर ए के एच है, तो आर ए को फ्रेंड्स हम र पढ़ेंगे, और के एच से बन जाएगा ख, तो ये हो जाएगा रख। इसके बाद है एल ई एन ए, तो एल से बनता है ला, और ई से लगती है ए की ही मात्रा, तो यहाँ पे हमने ए की मात्रा लगा दी, तो ले हो गया, और एन ए से क्या हो जाएगा ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ले ना। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप भी जल्दी से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएं, तो आपको प्रैक्टिस तो डेली करनी ही पड़ेगी। पूरा वीडियो देखा करें शुरू से लेकर लास्ट तक, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। तो फिर देखिए आप वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।